आगरा धर्मांतरण केस से जुड़ा हुआ ये बड़ी खबर है। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। अब तक 14 आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य अभियुक्त अब्दुल रहमान के दोनों बेटे और उसके घर पर मिली रोहतक की लड़की से जबरन शादी करवाने वाला गिरफ्तार हुआ है। पकड़े गए आरोपियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। जुनैद, अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राशिद शरीफ साहब, फिर ये तो तुष्टीकरण की राजनीति हुई कुल मिलाकर के। अगर मस्जिद में आप बैठक कर रहे हैं, तुम्हारा भी पोस्टर लगा देंगे। क्या लगा दो पोस्टर? सरकार आतंकवादी चौराहे पे तुम्हारे जैसे गुंडों का पोस्टर लगाते हैं। अच्छा ठीक है, का पोस्टर लगाते हैं। आप बोलिए राशिद जी बोलिए। योगी जी की सरकार में फूंक सर क्यों है तुम्हारी? जब राम मंदिर बन रही, सर एक मिनट, अरे बाबा बेकार की लड़ाई मत लड़ो। एक बीजेपी के लीडर को मस्जिद में आने नहीं देते। आज अखिलेश जी को अगर आने दे रहे मस्जिद में, या ऐसा आप एक मिनट सर, मैं एक मिनट हाँ बोलिए जरा। आज अगर मस्जिद में अगर अखिलेश यादव को आने दे रहे हैं या तेजस्वी यादव को आने दे रहे हैं, तो वो सेकुलर है बोल के आने दे रहे हैं। आज बीजेपी के आरएसएस के लोगों को क्यों नहीं आने देते सर? आज राम मंदिर बना, आप नेताओं को, अभिनेताओं को, बिजनेसमैन, वो क्या था? हाँ, इतनी कोशिश करके राम मंदिर बनाया आप, आज अयोध्या से ही घर बाहर हो गए। कोई बात नहीं। ये बताइए कि फिर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को मस्जिद में बैठक की इजाजत मिलनी चाहिए कि नहीं? अखिलेश यादव को तो मिल गई क्योंकि वो सेक्युलर थे। नहीं सर, बिल्कुल सेक्युलर थे, और ऐसे सेक्युलरों को सबको मिलेगी सर इजाजत। हाँ नहीं, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को मिलनी चाहिए कि नहीं? दलितों का हो चाहे वो मुसलमानों की, नहीं बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बता रहे कि अगर हम है सो मुसलमानों की बात करने के लिए हम आपके पास आ रहे, तो वेलकम है। चाहे अखिलेश हो या चाहे तेजस्वी हो, चाहे हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब, अगर बुलाना चाह रहे हैं तो सेक्युलर लीडर को बिल्कुल बराबर बुला के बात कर सकते हैं। हाँ, अगर इस तरीके के शरपसंद लोग हैं, जैसा कि हमारे पास एक टी राजा सिंह है, इस तरीके से वहां पे जैसा यूपी के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, इस तरीके के जितने भी लोग हैं जिसमें जहर भरा हुआ है, उनको तो एंट्री नहीं है सर। तो विजय शंकर तिवारी, इसका मतलब ये हुआ कि ये बात सच है कि एमवाई समीकरण साधने की शुरुआत अब हो चुकी है, और इसकी जो शुरुआत हुई है वो मस्जिद से हुई है। सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी सेकुलर हैं, और योगी आदित्यनाथ के अंदर जो है विष भरा हुआ है, जहर है, वो सांप्रदायिक है। अभी ये भाषा जो है ना, ठीक है, अभी ओवैसी पे नहीं जाते हैं। नहीं उन्होंने बोला है भाई, ठीक है, बोला है, मैंने भी सुना। भटक जाएंगे फिर, समय कम है। बोलिए विजय शंकर जी। नहीं, देखो ये जो राशिद बोल रहे थे, ये तो इनके ध्यान में सेकुलर किसको कहते हैं? सेकुलर उसको कहते हैं जो आतंकवादियों को अपने घर छुपाए। सेकुलर उसको ये कहते हैं जो आतंकवादियों का साथ दे। सेकुलर उसको कहते हैं जो मंदिरों को तोड़ने का काम करे। यानी जो इस प्रकार का काम करता है उसको सेकुलर कहते हैं। जो सनातन को खत्म करने का जो काम करता है उसको, और सुन लो, आगे वाली बात सुन लो मुझे। राशिद, क्या आप ये मानते हैं? सुनिए, अरे असली बात तो आपने सुनी नहीं है। ये पत्थरबाज कहाँ से निकलते हैं? पत्थरबाज कहाँ से निकलते हैं? तुम्हारे घर से निकलते हैं। अरे भाई, पत्थरबाज कहाँ से निकलते हैं राशिद? मंदिरों से नहीं निकलते हैं। ये वही निकलते हैं जहां पर ये अखिलेश यादव मीटिंग करके आए हैं। अरे तो आप उसको जहां से पत्थरबाज निकलते हैं उसको सेकुलर स्थान कहते हैं क्या? सेकुलरिज्म का मतलब पत्थरबाजी होता है क्या? नहीं, अरे मैं जो बात कह रहा हूँ उसकी बात नहीं करते हो क्या? जहां से पत्थरबाज निकलते हैं वो सेकुलर स्थान है क्या? जिंदगी में होने वाला बोलते हैं क्या? कोशिश कर लो तुम लोग, हिंदू राष्ट्र होने वाला नहीं है। सुनो, अब वो समय गया भाई, पूरे समय चला गया। एक साथ रहेंगे। तुम कितनी कोशिश करो, ये कुछ होने वाला नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम चला गया। बंद करो, चिकना चिल्लाना बंद करो। विरोधी मंदिर का विरोध कर। ठीक है, नवल किशोर जी, ये बताइए कि अगर आगे आने वाले समय में मंदिरों में किसी बीजेपी नेता को बैठक लेते देखेंगे तो क्या इसका खंडन करेंगे, इस पर आपत्ति जताएंगे या स्वीकार्य होगा? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि धार्मिक स्थलों को धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए, और वो समाज को आध्यात्मिक चेतना प्रदान वहां से हो।
और राष्ट्र और समाज को एकत्र करने की चेतना वहाँ से पैदा हो। कोई भी दल का व्यक्ति जाए वहाँ मना नहीं है, दर्शन करे, वहाँ जाकर मत्था टेके, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ जिसको आज के समय में क्या रहा है, जहाँ जिसको वोट मिलता है वो वहाँ जाता है। अखिलेश जी को पता है मंदिर में जाने से वोट नहीं मिलना है, वहाँ जाके वोट मांग रहे हैं। तो देखिए, मैं इतना चाहूंगा धार्मिक स्थलों को धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए तो धार्मिक स्थलों को धार्मिक स्थल ही रहने दें। और कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर अपने वोट बैंक को साधने के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग करती है, इस्तेमाल करती है, तो मैं ये मानता हूं कि फिर उसके पास कोई रास्ता और बचा नहीं होता, तब वो ऐसा करती है, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।